Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 6.5 का न्यूमेरिकल नंबर 23। तो 23 के अंदर आप देख सकते हो क्वेश्चन दैट प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब in a sphere of radius r is 8/27 of volume of a sphere। तो स्पीयर के अंदर जो कोन ड्रॉ दिख रहा है आपको उसको हम इंस्क्राइब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोन लिया है, जो कोन है वो स्पीयर के अंदर है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक एजप्शन लिया है लेट ए एम, मतलब कि ये जो आपको हाइट दिख रही है उसको मैंने वाई ले लिया है और ये जो पोर्शन है उसको मैंने एक्स ले लिया है। बाकी जो स्पीयर है उसकी रेडियस हमने कैपिटल आर ली है। एक्स और वाई हमने किस लिए लिया है, तो उसका रीज़न है कि जो कैलकुलेशन है वो हमारे लिए इजी बन जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है उसके अंदर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थियरम अप्लाई किया। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, जो पाइथागोरस थियरम आपको पता ही है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर अपॉन ये पूरा y है, तो y में से हम r को माइनस करेंगे तो हमें OM मिल जाएगा। तो OM क्या होगा बच्चों, ये होगा y माइनस आर। तो y माइनस आर का स्क्वायर हो गया, तो इसका हमने एडिशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो y माइनस आर का स्क्वायर है उसको हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। आइडेंटिटी है जो हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने किया यहाँ पे कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जो वाई माइनस आर का स्क्वायर था उसको हमने ओपन किया, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 2RY प्लस आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हुआ, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों साइड। अभी ये जो 2RY है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, तो 2RY पॉजिटिव हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उसके ऊपर से हमें एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मिल गई 2RY माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया कि जो कोन था, आपके सामने एक कोन था, उस कोन के वॉल्यूम की बात करें जो हमने अगले लेक्चर में आपको दिखाया था, दैट v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो बेस है उसकी रेडियस आर है, बट यहाँ पे उसको हमने आर की जगह पे कंसीडर किया था एक्स, तो वो क्या हो गया 1/3 पाई एक्स स्क्वायर। और जो हाइट है उसको हमने वाई लिया है, तो यहाँ पे हो गया एच की जगह पे वाई। ये आपको खास ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमने ये चेंज किया है, राइट। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पे ऊपर मिल गई, तो 2RY माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे हमने लिख दिया विच इज़ फ्रॉम 1। अब हमने क्या किया, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2RY स्क्वायर माइनस वाई क्यूब हो गया। तो ये जो है वो आपको आपका फंक्शन मिल गया v, आपको ये v वाला आपका फंक्शन मिल गया, दैट इज़ 1/3 पाई या फिर पाई अपॉन 3 2RY स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो इसके बाद हमने क्या किया, जो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि डिफ्रेंसीएशन हम निकालेंगे। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर हमने एक पाथ दिखाया था दैट हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम सम, राइट। तो dv/dy इक्वल टू π/3 4RY, क्यों, क्योंकि ये 2 जो है नीचे आ गया तो 4RY क्यूब नीचे आएगा तो 3y स्क्वायर। बहुत ही सिंपल डिफ्रेंसीएशन है। तो ये आपको dv/dy मिल गया आपका। आगे क्या होगा, इसको 0 से हमने कंपेयर किया, तो π/3 4RY माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। π/3 इस साइड चला गया तो वो 0 हो गया, तो हमारे पास बाकी रहा 4RY माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड ले आए तो वो पॉजिटिव हो गया, तो 4RY इक्वल टू 3y स्क्वायर। y कैंसिल हो गया तो 4r इक्वल टू 3y। तो y की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई 4r/3। अब बच्चों हमने क्या किया, अभी आपको दिखाया कि जो हाइट थी उसको हमने y लिया है, तो हमें y तो यहाँ पे मिल गया, वो कितना मिला हमें 4r/3। तो जो हाइट अभी हमें मिली है उसके ऊपर से हम रेडियस निकालेंगे, राइट। वो कैसे निकालेंगे कि आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2RY माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपको y की वैल्यू अभी मिल गई है, वो यहाँ पे हम रख देंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2RY माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे y की वैल्यू हमने रख दी 4r/3 जो अभी आपको आगे मिल गई। 4r/3 का स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 8r स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 16r स्क्वायर अपॉन 9। एलसीएम यहाँ पे लिया है हमने,
3 और 9 का एलसीएम क्या हुआ, 9 हुआ। तो यहाँ पे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24r² माइनस 16r² अपॉन 9। तो x² की वैल्यू बच्चों आपको मिली 8r²/9। तो यहाँ पे मुझे अभी x² मतलब x² हमारा क्या था, रेडियस था, वो भी हमें मिल गया, और हाइट थी, वो दोनों मिल गई। तो अब हमने क्या किया, वॉल्यूम की जो हमारी फॉर्मूला थी 1/3 पाई r²h, हालांकि यहाँ पे x के फॉर्म में है और हाइट है वो y के फॉर्म में, तो 1/3 पाई x का स्क्वायर डॉट y। ये जो x² की वैल्यू आपको मिली है वो डायरेक्टली ही यहाँ पे रख देनी है। तो 8r² अपॉन 9, y की वैल्यू आपको आगे मिल गई 4r/3। तो वॉल्यूम हमें यहाँ पे मिला 1/3 पाई 8r² 9.4r3। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सेटिंग किया है 8 9 इंटू 3, तो 8/27 मैंने बाहर निकाल लिया। कैसे निकाला, इस 8 को और 9 इंटू 3 27 को बाहर निकाल लिया। तो अंदर हमारे पास क्या बाकी रहा, पाई r² इंटू r³ हो गया, और 4/3 था वो बाकी रहा था, तो 4/3 पाई r³ हमारे पास अंदर बाकी रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 8/27 4/3 पाई r³ यहाँ पे आपको मिल गया। तो पहला वाला जो आपका आंसर है कि जो क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई r³, तो वो तो यहाँ पे आ गया, और 8/27 भी बाहर मिल गया आपको, तो वो तो आंसर आपको मिल गया। अब आगे बात आती है मैक्सिमम और मिनिमम की। तो मैक्सिमम और मिनिमम में हम क्या करते थे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते थे। तो अब हम क्या करेंगे, d²v/dy², जो हमने dv/dy निकाला था उसका हम फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ये जो आपने निकाला था π/3 4ry माइनस 3y², ये आपका dv/dy है, उसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट। तो π/3 4r माइनस 6y। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमने क्या किया, यहाँ पे y की जगह पे 4r/3 लिख दिया, जो y की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। इसको सॉल्व किया तो हमें मिला π/3 माइनस 4r। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला, -4r। तो ये जो नेगेटिव साइन है वो दिखा रहा है कि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा, तो विच इज़ लेस देन 0। अभी लेस देन 0 है तो वो क्या होगा, वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम। तो ये जो आपको वॉल्यूम मिला वो मैक्सिमम आपको मिल गया। आगे देखते हैं 6.5 का न्यूमेरिकल नंबर 24। शो दैट द राइट सर्क्यूलर कोन of least curve surface and given volume has altitude equal to √2 times of the radius of the base। मतलब कि ये जो कोन है उसका जो बेस है वो अल्टीट्यूड के √2 टाइम है, वो हमें दिखाना है। तो ये जो बेस है उसकी रेडियस हमने r ली है, हाइट को हमने h ले लिया, इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं बच्चों, जिसको हमने लिया है स्मॉल l। तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो वो होगा v = 1/3 पाई r²h। तो यहाँ पे 1/3 पाई r²h। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड ले गया, तो 3v/पाई = r²h। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने यूज़ की है, जो कांस्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो 3v/पाई है, उसको मैंने लेट अज्यूम कर लिया k। तो k = r²h हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये बारी बारी मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा, तो उसकी जगह पे मैंने k ले लिया। तो k = r²h। अब मैं क्या करूँगा, h को सब्जेक्ट बनाया तो मुझे मिल गया k/r²। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि h को हमने सब्जेक्ट इसलिए बनाया है क्योंकि अल्टीट्यूड की हाइट की बात हो रही है, तो वो यहाँ पे हमने h ले लिया। सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होगा πrl, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअली πrl बट πrl प्लस πr² होता है, जो आगे हमने फॉर्मूला का लिस्ट दिया था पिछले लेक्चर्स में, उसकी बात हो रही है। बट यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि आपको सिर्फ आउटर सरफेस की ही बात करनी है, मतलब बेस ओपन है आपका, ठीक है। तो ये जो कर्व पोर्शन है उसकी अगर हम बात करें, बेस को निकाल दे तो वो यहाँ पे πrl हो जाएगा। एल की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, तो वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप ट्रायंगुलर पोर्शन की बात करोगे बच्चों, तो ये एल है, ये आर है और ये एच है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम आपको मिलेगा √r² प्लस h²। l² की वैल्यू आपको, सॉरी एल की वैल्यू आपको मिल गई √r² प्लस h²। बहुत ही सिंपल है, ये पाइथागोरस थियरम के अकॉर्डिंग हमने लिया है। तो πrl = हमने क्या किया, एल की जगह पे r² प्लस h² लिख दिया। अब जब आप
सेकेंडरी सेक्शन में पढ़ते थे तब आपको ये सिखाया गया होगा कि जब भी स्क्वायर रूट को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो एस का स्क्वायर एस स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल गया, बट यहाँ पे भी पाई स्क्वायर हो गया और आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे मैंने क्या किया अभी कि ये जो एस स्क्वायर है उसकी जगह पे लेट मैंने जेड ले लिया। ठीक है, ये जो अजप्शंस है वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वो बहुत ही सिंपली आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो z इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यहाँ पे हमें मिल गया। तो ये जो z अभी हमें मिला उसका हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। हम क्या करेंगे, z का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। ठीक है, बट उसकी जगह पे हम पहले क्या करेंगे कि ये जो एच स्क्वायर है उसकी जगह पे ये जो वैल्यू हमें मिली है वो यहाँ पे हम लिख देंगे, जो मिला है आपको k अपॉन आर स्क्वायर। तो डी जेड बाई डी आर की बात करें तो मैंने क्या किया, d बाई डी आर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे h जो था उसकी जगह पे मैंने वैल्यू ले ली k स्क्वायर बाई आर रेस टू 4, जो k बाई आर हमें मिली थी वो यहाँ पे हमने लिख दी। तो बहुत ही सिंपल है कि आर स्क्वायर आर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आर स्क्वायर रहा, तो हमारे पास क्या रहा अभी, d बाई डी आर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर रेस टू 4 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। आर रेस टू 4 का क्या होगा बच्चों, 4 आगे आ गया तो 4 आर क्यूब। आर स्क्वायर का अब हम निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा आर स्क्वायर की अगर हम बात करें, अगर उसको हम ऊपर ले जाए तो आर रेस टू -2 हुआ, -2 आगे आ गया ऊपर, -2 -1 मतलब -3, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं -2 अपॉन आर रेस टू 3। तो -2 अपॉन आर रेस टू 3 हमने लिख दिया। के स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो वो के स्क्वायर ही रहेगा। तो ये आपको मिल गया डी जेड बाई डी आर। नेक्स्ट स्टेप क्या था स्टूडेंट, इसको ज़ीरो से कंपेयर करना है जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, डी जेड बाई डी आर इक्वल टू 0। तो ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम 0 से कंपेयर करेंगे। तो पाई स्क्वायर 4 आर क्यूब माइनस 2 के स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आपको वो पाथ जो है यहाँ पे बहुत ही याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले फंक्शन निकालो, उसके बाद फर्स्ट डिफरेंशिएशन, उसके बाद इक्वल टू 0 और लास्ट में सेकेंड डेरिवेटिव। ये 4 स्टेप जब आप परफॉर्म करोगे तो आपको ये सम आना ही आना है और बहुत ही सिंपल है। तो 4 आर क्यूब इक्वल टू 2 के स्क्वायर, क्योंकि पाई स्क्वायर यहाँ पे जाके 0 हो गया तो 4 आर क्यूब इक्वल टू 2 के स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब क्या किया मैंने, आर क्यूब को यहाँ पे मैं ऊपर ले गया तो आर रेस टू 6 मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, पावर का एडिशन होता है 3 + 3 6, क्योंकि कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं 3 × 3 करके यहाँ पे 9 कर देते हैं, बट यहाँ पे 9 नहीं होता है 6 होता है। 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 आर रेस टू 6 इक्वल टू के स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो के स्क्वायर है आपको के की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, आर स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊँ तो यू विल गेट के इक्वल टू एच आर स्क्वायर। आपको के की वैल्यू मिल गई, तो के की जगह पे मैंने आर स्क्वायर एच ले लिया। अब उसका स्क्वायर करेंगे हम तो 2 आर रेस टू 6 इक्वल टू आर रेस टू 4 एच स्क्वायर। आर आर कैंसिल हो गया तो 2 आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। आपको एच की वैल्यू मिल गई √2 आर। ये जो है वो आपको एच की वैल्यू मतलब कि हाइट आपको मिल गई। ये आपका एक आंसर आ गया आपको जो बोला गया था क्वेश्चन में कि √2 टाइम्स होना चाहिए, √2 टाइम ऑफ रेडियस, तो √2 आर हो गया यहाँ पे। ये जो है √2 टाइम ऑफ रेडियस आपको मिल गया। अब लास्ट स्टेप इसका क्या होगा, लिस्ट हमें दिखाना है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये जो फंक्शन है उसको आपको लिस्ट दिखाना है, जो वॉल्यूम की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर आपको मिला था डी जेड बाई डी आर, इसका सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे। तो डी बाई डी आर ऑफ जो फर्स्ट डेरिवेटिव मिला वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, पाई स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, 3 आगे आ गया तो 4 3 12 आर स्क्वायर। सिंपल है स्टूडेंट्स। आर रेस टू 3 का हम क्या करेंगे, फिर से आर रेस टू -3 आर रेस टू -4 -3 अपॉन आर रेस टू +4 हो गया। तो -3 हमें मिला है स्टूडेंट्स, तो -3 × 2 -6, बट यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो हमें मिला
12r² + 6k² / r⁴। ये सारी वैल्यू आप देख सकते हो पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव मिला। इसको आगे अभी हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये देख के ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मतलब कि ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये जो फंक्शन है वो मिनिमम हो गया है। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो मिनिमम कहलाएगा, और हमने बताया था कि मिनिमम कहो या लीस्ट कहो, वो दोनों सेम ही होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ then please like, share and subscribe your own channel, Dhaval Shah Maths. Thank you.